हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि का पर पंचांग के अनुसार 1 मार्च 2021 को फाल्गुन मास में पड़ रहा है। मित्रों, इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन महाशिवरात्रि कि व्रत का भी विशेष पुण्य माना जाता है। मित्रों, तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि की कथा क्या है। महाशिवरात्रि का कथा वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था और कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया गया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बिताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा और पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई और जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पत्र पर चढ़ गया और रात बीतने लगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेलपत्र से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था और आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया और तभी गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई और शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसे ही कोशिश की वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया और हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिलपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजा पर्व पूर्ण हो गया और कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा कर निशाना लगा दिया, लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ और अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया और शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया और इस बार भी उसने धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी जो अपने बच्चे के साथ उधर से गुजर रही थी और शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को लौटा कर आऊंगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि 2 हिरनी को मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापिस आने का तुम्हें वचन देती हूँ। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई, उसे भी जाने दिया। इधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में ही बेल की पत्तियां तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर फेंकता रहा और सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा दिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा कि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापिस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया और सुबह हो चुकी थी। शिकारी ने से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण और सभी पहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हो गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया, सभी को जाने दिया और महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए और भगवान शिव की कृपा से ही उसे अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु नामक शिव के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के
महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाया। तो मित्रों, यह थी हमारी कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।